नमस्कार साथियों, इजराइल को आपको एक साइड दिख रहा है कि इजराइल हमास से युद्ध कर रहा है, पर इजराइल दूसरी साइड को भी उतनी अच्छी तरीके से चला रहा है ताकि अपने देश की जीडीपी अच्छी तरीके से चल सके। तो दोनों साइडों को मैनेज कर रखा है इजराइल ने कि एक युद्ध में भी वह बढ़त बनाए हुए हैं और अपने देश की जीडीपी को संभालने के लिए भी वह इन्वेस्टमेंट बाहरी तरीके से कर रहा है। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि इजराइल भारत में $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब 8 बिलियन मतलब 8 अरब डॉलर, भारत के रुपए में देखा जाए तो 8 अरब रुपए होते हैं जो वह भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। और वह यही इन्वेस्टमेंट जो सेमीकंडक्टर होती है, चिप माइक्रो चिप होते हैं, वह बनाने की कंपनी है। वह कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी सेमीकंडक्टर की। तो वह इसलिए $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो ये सेमीकंडक्टर बनाएगी उस कंपनी का नाम है टावर सेमीकंडक्टर है, जिसके द्वारा भारत में ये $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया गया। अब देखो ये बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है और जो इजराइल है वह युद्ध को भी संभाल रहा है और अपने बिजनेस को भी संभाल रहा है। यह नहीं कि युद्ध में ही पूरी तरीके से झुक गया और युद्ध को जीतने के लिए सब कुछ लगा दिया और इधर जीडीपी को छोड़ दिया, जीडीपी को हालत बेकार है, नीचे गिर रही है, ऐसा नहीं है। वह दोनों पहलुओं को बराबर करके चल रहा है, युद्ध को भी लड़ रहा है और अपनी जीडीपी और अपने देश में इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है और दूसरे देशों को इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है। अब देखो ये जो डील है ना, ये आज कल में ही स्टार्ट नहीं हुई है, यह मतलब युद्ध से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। हमारे 2021 में ही स्टार्ट हो गई थी ऐसी बातचीत करना। और 2021 में जो हमारे प्रमुख नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारे प्रमुख उद्योग बिजनेसमैन, उसमें एक अहम रोल सेमीकंडक्टर का होगा और सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगाने के लिए भारत सरकार ने $10 बिलियन के मतलब फंड भी निकाले थे, ताकि जो भी कंपनी आई सेमीकंडक्टर लगाने या मैन्युफैक्चरिंग कर इन्वेस्टमेंट आए भारत में तो उनको आसानी हो सके, टैक्स में आसानी हो सके, उनको जमीन प्रोवाइड किया जाए। जितने भी मतलब भारत सरकार से जो मदद हो सकती है, जो इन कंपनियों को लुभाने के लिए, भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए जितनी सहायता हो सकती है, उनके लिए $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। जितनी हमारी जीडीपी है उसके अनुसार हमने इन्वेस्टमेंट किया था कि $10 बिलियन के इन फंड निकाले थे। जबकि अमेरिका और जितने भी बड़े बड़े देश है जिसकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, वैसे तो भारत की भी 5वें स्थान पे आती है, पर जो अमेरिका, उसने $500 बिलियन तक के इन्वेस्टमेंट निकाल लिए थे ताकि जितनी भी कंपनियां आई सेमीकंडक्टर बनवाने की, वह हमारे देश में आ सके, अमेरिका में आ सके। क्योंकि अमेरिका को पता है कि फ्यूचर सिर्फ सेमीकंडक्टर का होने वाला है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती है, सामान बनता है, जैसे गाड़ी से रिमोट से लेकर आप कुछ भी देख लो, सब में सेमीकंडक्टर लगता है। और अमेरिका को पता है कि आगे आने वाला जितना मतलब फ्यूचर है ना, वह सेमीकंडक्टर पर डिपेंड होगा। इसीलिए अमेरिका ने जो ताइवान की कंपनी है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको लुभाने के लिए इतना बड़ा फंड अनाउंसमेंट किया था। उसके पीछे कारण यह है कि उसकी जीडीपी भी इतनी अधिक है, तो वह इतने मतलब बड़े-बड़े फंड निकालता। और जो अब हमारे भारत में ये इज़राइल की कंपनी मतलब इस सुर्खियों से मिल रहा, डील फाइनल तो नहीं है, पर हाँ, फाइनल जैसी ही मतलब सूत्रों से खबर आ रही है, बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसी कवर कर रही है खबर, और उनकी खबर गलत नहीं होती है। तो जो ये कंपनी सेमीकंडक्टर जो हमारे भारत में सेमीकंडक्टर बनाएगी, वह 40 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर और 60 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर बनाए जाएँगे, जिसमें मतलब ये टेक्नोलॉजी अलग-अलग होती है कि कोई 20 सेमीकंडक्टर के नैनोमीटर के होते हैं, कोई 30 नैनोमीटर के होते हैं, कोई 5 नैनोमीटर के भी ही सेमीकंडक्टर होगी। तो ये काफ़ी बारीक टेक्नोलॉजी है और काफ़ी पेचीदा टेक्नोलॉजी है जो इज़राइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर भारत में बनाएगी। जो हमारे आईटी राज्य मंत्री है ना चंद्रशेखर, वह पिछले साल अक्टूबर में इस कंपनी से बातचीत करना स्टार्ट किया था कि हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट लाओ, भारत में मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, ताकि आपको सस्ती लेबर मिलेगी और भारत को भी मतलब इतना बड़ा मार्केट है, तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट काफ़ी खपत होगा। तो ये बातचीत पहले से ही स्टार्ट हो गई थी हमारे राज्य मंत्री, आईटी मंत्री है ना चंद्रशेखर, उसके द्वारा। और मतलब इजराइल में हमारे राजदूत है, उन दोनों के देख रेख में ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी। और इसमें ही इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी इससे लगातार संपर्क में रहे थे, इस कंपनी से, टावर सेमीकंडक्टर से, ताकि यह हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये बहुत बढ़िया। और इसका मार्केट मतलब मैं बताऊं ना, पिछले Q1, Q2 और Q3 में इसका मार्केट मतलब $356 मिलियन है, पर अब इसका इस वर्ष बढ़ने में 1 बिलियन से भी अधिक मार्केट हो जाएगा। मतलब कहाँ $356 मिलियन का मार्केट है और अब इसका जो आइडिया लगाया जा रहा है भाई, यह 1 बिलियन तक, उससे भी ऊपर तक मार्केट इसका जाएगा, क्योंकि डिमांड ही इतनी है इसकी। तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और मैं कई बार नरेंद्र मोदी जी को भी देखता हूँ कि वह अपने भाषण में या अपने जो भी उद्योग है जो भारत की तरफ आकर्षित कर रहे हैं और बार बार बातचीत होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का काफ़ी अहम रोल होता है। और इसे बार बार अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने की, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग लगाने की, तो इसी
बार-बार कोशिश करते हैं कि हमारे देश में आए। अभी बजट आया था, तो बजट में भी नरेंद्र मोदी ने ये मेंशन किया था कि हम सेमीकंडक्टर के हब बनेंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सिर्फ़ सेमीकंडक्टर का है। सेमीकंडक्टर के बिना अधूरी रह जाएगी। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, आईआईटी मार्केट सब अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर आप कोई सी भी चीज़ आपके पास आस-पास भी कोई पड़ी होगी ना चीज़, उसमें भी सेमीकंडक्टर का कहीं न कहीं यूज़ हुआ होगा। तो यदि सेमीकंडक्टर होगा, तो हम बाकी की चीज़ें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग आसानी से तरीके से कर पाएँगे। यदि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग या इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं होगी, तो भारत को बहुत दिक्कत आने वाली है, और ये हमारे देश को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है कि इसको इन्वेस्टमेंट लाना और इसकी टेक्नोलॉजी भारत में लाना काफ़ी अहम हो जाता है। आप पिछले साल देखे होंगे कि हमारी एक डील हुई थी, फॉक्सकॉन और वेदांता काफ़ी सुर्खियों में रही थी कि हमारे सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। फॉक्सकॉन बाहर की कंपनी है और वेदांता भारत की कंपनी है, तो दोनों के बीच में डील फिक्स हुई थी कि हम दोनों मिलकर ये कम मतलब सेमीकंडक्टर बनाएँगे। पर किस्मत थोड़ी खराब हुई, तो इन दोनों डील कैंसल हो गई। वेदांता के कुछ डील वो नहीं हुई, इनकी कुछ शर्तें नहीं मानी फॉक्सकॉन की, तो ये डील कैंसल हो गई। पर फॉक्सकॉन का अब भी मतलब नरेंद्र मो इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं गया है कि ये दूसरे देशों में डाल लिया। ऐसा नहीं है, वेदांता से कैंसल हो गई, तो किसी और कंपनी के साथ मर्ज होगी, उसके साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी। तो यह भी एक बहुत बड़ी डील थी जो कैंसल हो गई वेदांता के साथ, क्योंकि वेदांता जो स्क्रीन बनाती है मॉनिटर की वगैरह, इनमें ज़्यादा काम आती है और सेमीकंडक्टर में कम आती है। तो इनके दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके कारण ये डील टूट गई। अब दूसरी कंपनी फॉक्सकॉन और कोई और कंपनी मिलकर हमारे सेमीकंडक्टर का प्लांट डालेगी। उससे पहले इज़राइल की ये टावर कंपनी है, सेमीकंडक्टर बनाती है, वह उस प्रकार की सेमीकंडक्टर बनाएगी। अब देखो दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड सेमीकंडक्टर की है, और सबसे बड़ी कंपनी है ना सेमीकंडक्टर की, वह ताइवान की है। ताइवान की ये कंपनी है टीएसएमसी। यह इसका मार्केट कैप है $17 बिलियन, तो बहुत ज़्यादा मार्केट है। और ताइवान का जो मेन मुद्दा है ना, जो चाइना और ताइवान लड़ते हैं और अमेरिका उसके बीच में घुसता है कि हम ताइवान को नहीं ले जाने देंगे, उसके बीच में सबसे बड़ा रीजन है ये सेमीकंडक्टर का, क्योंकि ताइवान है ना सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब है। और यदि एक बार चाइना के हत्थे चढ़ गया, चाइना इसे कवर कर लिया, हथिया लिया, कब्जा कर लिया, तो विश्व में सेमीकंडक्टर की दिक्कत आ जाएगी। और अमेरिका ये नहीं चाहता कि चाइना इसे लगातार मतलब कब्जा कर ले और दुनिया को फिर अपने इशारों पे नचाए कि मैं सेमीकंडक्टर उसे दूंगा जो मेरे इशारों पे नाचेगा। तो अमेरिका लगातार ताइवान को स्वतंत्र रखना चाहता है और सेमीकंडक्टर को लगातार मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। इसीलिए अमेरिका को पता, क्या पता फ्यूचर में युद्ध हो जाए और ताइवान को हड़प ले, उससे पहले ही हम इन्वेस्टमेंट देके ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को अपने देश में लुभा रहे हैं। क्योंकि ताइवान का, चाइना का, अमेरिका का कोई पता नहीं कब युद्ध हो और किसकी तरफ पासा पलट जाए। तो अमेरिका फ्यूचर को देख के चलता है, भारत भी देख के चल रहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इज़राइल ने हमारे देश में $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि उसके घर में, खुद के घर में युद्ध चल रहा है, पर वो दोनों पहलुओं को संभाल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।